75वां प्रकरण। कुछ रोचक घटनाएं। विराट नगर की भूमि पर कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई जो रोचक होने के साथ साथ सिद्ध संतों की आध्यात्मिक शक्ति और सत्संग की महिमा का परिचय भी देती है। उनमें से कुछ एक इस प्रकार है। बस की खरीद। सन 1977 में विराट नगर के लिए एक बस खरीदी गई। इस वाहन की खरीद का किस्सा बड़ा ही रोचक है, जो इस प्रकार से है। गुरुदेव के वयोवृद्ध भक्त ठाकुरदास जी को सदा यह चिंता रहती थी कि इस दुरूह स्थान पर सामान को लाने ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में एक दिन उन्होंने निसान कंपनी के एक पुराने ट्रक की खरीद का सौदा कर लिया। उन्होंने सोचा कि इसकी बॉडी को बस के रूप में बदलकर काम चलाया जा सकता है। उन्होंने गुरुदेव को कहा, सौदा तो कर लिया है, परंतु पैसे नहीं हैं। सदा की तरह उत्तर मिला, आ जाएंगे। निश्चित दिन चंडीगढ़ में ब्रह्मर्षि मिशन के कार्यालय में ठाकुरदास जी पैसे का इंतजाम न होने पर नाराज होकर गुरुदेव से बोले, गुरुजी, पैसे का इंतजाम करो, 11 बजे लेने वाला आ जाएगा। अरे भगत जी, 11 बजने में अभी आधा घंटा पड़ा है, क्यों चिंता करते हो? उत्तर सुनकर भगत जी विफर पड़े। महाराज, आध घंटे में पैसे कहां से आ जाएंगे? किसी से बात तो करो। भक्त अपने भगवान की भगवत्ता को जानते हुए भी ना मालूम क्यों बार बार भूल जाते हैं। यह विस्मृति ही उसे विचलित कर देती है, परंतु भगवत स्वरूप सिद्ध संत जन इस खिलवाड़ में भी आनंद लेते रहते हैं। 11 बजने से ठीक 10 मिनट पहले अचानक गुरुदेव के एक शिष्य सीताराम रतन पहुंच गए। हाथ में शादी का कार्ड था। प्रणाम किया। महाराज, लड़की की शादी है। दामाद ओम प्रकाश भी आपका ही भक्त है। कहते हुए सीताराम जी ने कुछ रुपए निकाले और सामने रखकर कहा, स्वामी जी, मैंने प्रण किया था कि आपकी कृपा से यदि मेरी सिगरेट छूट जाएगी तो यह भेंट करूंगा। पास बैठी स्वामी विश्व भारती जी, जो सारा खेल देख रही थी, ने रुपए गिने तो वह हैरान रह गई। ट्रक खरीदने के लिए जितने पैसों की जरूरत थी, उससे एक भी पैसा न कम था और न ही अधिक। गुरुदेव रहस्यमय मुस्कान से बोले, भारती जी, बुलाओ भक्त जी को। अभी 11 नहीं बजे हैं, गिन ले, पूरे पैसे हैं। घबराए हुए भक्त जी ने गुरुदेव की सिद्धावस्था से अभिभूत हो पैसे ले लिए। इस प्रकार खरीदे हुए ट्रक को बस का आकार दे विराट नगर निकेतन के कार्य हेतु प्रयोग किया जाने लगा। इसी प्रकार की अनेक घटनाएं तो प्रतिदिन ही घटती रहती थी। सत्संग का प्रभाव। यह घटना भी विराट नगर के प्रारंभिक दिनों की है। गुरुदेव को एक व्यक्ति ने एक कुत्ते का बच्चा भेंट किया। आपने उसका नाम रखा विकी। वह प्रतिदिन प्रातः 5 बजे अपने पंजों से गुरुदेव की कुटिया का द्वार खटखटाता। दरवाजा खोलने पर वह आपके चरण चाटते हुए अपना प्रेम प्रकट करता। धीरे धीरे प्रतिदिन 5 बजे का यह नियम ही बन गया। आप शाम 2 घंटे अपने शिष्यों को गीता पढ़ाते तो विक्की भी श्री चरणों के पास बैठ जाता। 2 घंटे बिना किसी व्यवधान के गीता सुनता। एक दिन जब गीता की कक्षा के बाद विक्की आपके पास बैठा तो आपने उससे कहा, विक्की बाबू, अब तुमने इतनी गीता सुन ली है, तुम्हारे पशुत्व के संस्कार नष्ट हो चुके हैं। अब तुम जल्द ही मनुष्य योनि में जाओ। यह सायंकाल का समय था। दूसरे दिन ही एक सज्जन HMT से गुरुदेव का दर्शन करने आए। वापस जाते समय विकी उनके साथ हो लिया। HMT से पहले ही सड़क पार करते समय विकी एक ट्रक के नीचे आकर मर गया। उसकी पशु योनि से मुक्ति हुई और वह गुरुदेव के एक दिल्ली निवासी शिष्य के परिवार में पुत्र के रूप में पैदा हो गया। 3 वर्ष का होते ही दैववश
पूर्व जन्म की स्मृति को स्मरण कर वह गुरुदेव को याद करने लगा। एक दिन आश्रम आते ही वह सबको बताने लगा, मैं विकी नाम का पपी था। वटवृक्ष के साथ बड़ी दीदी जी मुझे बांधती थी, दूध रोटी देती थी और मैं गुरु जी का बहुत प्यारा था। ट्रक से कुचलने पर मेरी मौत हो गई थी। इस प्रकार सिद्ध साधु संतों के पुनीत स्पर्श तथा सत्संग से मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु भी विकास को प्राप्त हो जाते हैं। भद्राक्ष। बहुत दिनों बाद घटित 2 बंदरों की घटना भी बड़ी विचित्र है। गुरुदेव की कुटिया के पीछे ध्यान मंदिर के पास अचानक एक दिन 2 बंदरों के बच्चे आ गए और लगे उधम मचाने। उनमें से एक ने तो एक आश्रम निवासी की कलाई पर काट भी लिया। दूसरे दिन बंदर की आश्रम में ही मृत्यु हो गई। सभी इस सामान्य सी दिखने वाली घटना को भूल गए, परंतु जब जम्मू निवासी गुरुदेव के एक शिष्य के घर में वह पुत्र रूप में पैदा हुआ तो उसे भी अपनी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। इस पुत्र का नाम गुरुदेव ने भद्राक्ष रखा और विनोद में उसे कहा, दोबारा आ गए यहां भद्राक्ष। यह बात तब समझ आई जब 3 वर्ष का होते होते भद्राक्ष ने अपनी चंचल चपल बातों से सबको चकित कर दिया और स्वयं को पिछले जन्म में आश्रम में मृत्यु को प्राप्त वह बंदर बताया और कलाई पर काटने वाली बात भी बताई। इस प्रकार अनेकों घटनाएं हैं जिनसे यह पता लगता है कि अलौकिक महापुरुषों के सानिध्य और सत्संग से मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षी भी विकास को प्राप्त हो जाते हैं। विराट नगर का बहादुर नामक कुत्ता तो गुरुदेव की गोदी में ही सिर रखकर गीता और रामायण सुना करता था। देखने में शेर जैसे ढील ढोल का बहादुर प्रकृति से मांसाहारी होने पर भी कभी मांस नहीं खाता था। अपनी आयु के अंतिम क्षणों में वह गुरुदेव की कुटीर में ही पड़ा रहता, बहुत हटाने पर भी नहीं हटता था। उसने वहीं प्राण त्यागे। पशु ही नहीं पक्षी भी गुरुदेव के सानिध्य में प्रसन्न रहते। मिट्ठू तोता और नन्ही मैना तो आपके हाथ से ही दाना खाते। आश्रम की सभी गाय आपकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती। गुरुदेव की अनुपस्थिति में उनकी कुटीर में लेटी हुई स्वामी मनीषा जी के पास एक 6 फुट लंबा सांप अपनी केचुली छोड़कर बिना किसी को हानि पहुंचाए चला गया था। सांप, भिक्षु आदि जहरीले जीव जंतु निर्भय होकर आश्रम में घूमते रहते। यद्यपि ये घटनाएं सात्विक तरंगों का आकर्षण ही हुआ करती है, कोई जादू या चमत्कार नहीं, और गुरुदेव तो इस विषय में अधिक चर्चा करना भी पसंद नहीं करते थे। परंतु सत्संग का प्रबल प्रभाव मनुष्य और प्राणी मात्र को प्रभावित कर देता है। इसके लिए ऊपर की कुछ एक घटनाएं संकेत मात्र है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड नहीं सुने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर आप यह पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।